तो पंजाब के राज्यपाल बनाम सीएम भगवंत मान क्यों? मान ना मान 356 पर संग्राम। चिट्ठी का जवाब नहीं आया तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगभग 16 चिट्ठियां लिखी राज्यपाल ने, मगर अधिकांश चिट्ठी का जवाब ही नहीं आया। पंजाब में नशाखोरी चरम पर है। दवाइयों की दुकानों पर नशा मिल रहा है। आरोप संगीन है। वाजिब सी बात है, कोई भी राज्यपाल हो चिट्ठी तो लिखेगा। लगातार चिट्ठियां लिखी भी जा रही थी, मगर जब संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो राज्यपाल नाराज हो गए। यानी पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने आम आदमी पार्टी सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने और उनके पत्रों का जवाब ना देने का आरोप लगाया। 16 चिट्ठियां लिखी मगर 9 का जवाब आया। साफ है कि राज्यपाल ने सीएम भगवंत मान को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया तो वह राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। दरअसल बनवारी लाल पुरोहित ने यह कहा कि राज्यपाल के द्वारा मांगी गई जानकारी ना देना स्पष्ट रूप से संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है, जो कि सीएम भगवंत मान पर सीधे तौर पर लगता है। कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हरियाणा की भी हैं और इसके साथ साथ मणिपुर की भी है। अब आप कहेंगे जिक्र पंजाब का हो रहा है, हरियाणा और मणिपुर कहां से आ गया? यहीं पर ही कहानी में ट्विस्ट आता है। अब पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम चिट्ठी का जवाब ना दें तो राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी मिल जाती है, मगर हरियाणा और पंजाब यहां पर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत नहीं करता। हरियाणा और मणिपुर का जिक्र इसलिए क्योंकि हरियाणा में नूह में बवाल हुआ, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने का जिक्र केंद्र ने नहीं किया, ना ही किसी ने वकालत की। मणिपुर 3 महीने तक जलता रहा, मगर मणिपुर को लेकर सब मौन रहे। अब पंजाब में राज्यपाल बनाम भगवंत मान हो गया, क्योंकि राज्यपाल कह रहे हैं ऐसा ना करने पर मेरे पास कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इससे पहले राज्यपाल बनवारी लाल और सीएम भगवंत मान पर एक बार और बवाल हुआ था। जून में विधानसभा सत्र के दौरान उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया गया था। अब मान ने वार किया और कहा कि चिट्ठियों का जवाब ना देना राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है क्या? तो ऐसे में सवाल यह है कि पंजाब के राज्यपाल वर्सेस सीएम क्यों? क्योंकि मसला सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। अधिकांश राज्य जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्रियों की लड़ाई सड़क पर दिखाई देती है। तो सवाल यही कि चिट्ठी का जवाब नहीं मिला तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, और पंजाब में राष्ट्रपति शासन का टाइम क्या आ गया है? और सवाल सबसे बड़ा यह कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन मगर मणिपुर पर मौन क्यों? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं भगवंत मान के 3 बयान, जिसमें वो सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं राज्यपाल पर। देखिए जरा। आपदे लॉ एंडर बारे दस्सां ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 23518 ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। 1626.69 यानी कि 1627 किलोग्राम हेरोइन फड़ी है। 13.29 करोड़ ड्रग मनी फड़ी है। 23 अगस्त ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ 41 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੜੀ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 29.2 ਕਿਲੋ
एडीजीपी रैंक का साडा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जी एडीजीपी रैंक के अफसर उन्होंने लीड कर रहे हैं। 786 वैपन, 167 वहीकल ते 32 राइफल। मेरा कहने का मतलब यह है कि साडे पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल च है। यही चीज़ां गवर्नर साहब उस वेले स्क्रीन दे उत्ते उन्हां दी हाज़री पंजाब के गवर्नर के तौर पर ते नाल चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर होंदी है। मजाल उन्होंने एक 10 सेकंड भी पंजाब वाले पासे की गल की हो, वो कहते सी कि दे दो दे दो दे दो एफिलिएशन दे दो कॉलेज। मैं कहा जी मैं नहीं दे सकता, मेरे को पहले 172 कॉलेज उस यूनिवर्सिटी के ने अंडर ने, तो मैं आप पैसे दूंगा। हुणे रीसेंटली असी 49 करोड़ रुपया का कल ही जारी किया होस्टल वास्ते, असी पैसे दे रहे हैं, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। ये साडा लैगसी है, साडा विरसा जुड़िया हुआ इस यूनिवर्सिटी नाल। साडा जिहड़ा SSP इत्थे तुसी रात के 10:30 बजे 11 बजे उन्होंने कहता घरे जा, कोई सलाह नहीं की, मैनू कोई चिट्ठी पत्र नहीं, उदों नहीं चिट्ठी पाउंदे भी मैनू चिट्ठी पा के पुछो तो सही, जो दसो तो सही कि असी एक SSP नूं बदलना चाहुंदे हां, सानू पैनल भेजो असी ताकि जदों ही वो जावे ना अगला आ जाए। 5 महीने तक इन्होंने SSP नहीं लाया, तो तुसी ये लैटर कढ़ के मैनू कह रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हैगा तो राष्ट्रपति राज बारे। तो मैं गवर्नर साहब नूं याद करा दा कि तुहाडे बिल्कुल गुआंढ च कंध ना कंध सांझी है। हरियाणा के गवर्नर ने खट्टर नूं कोई नोटिस कढ़िया कि नूंह दे विच की होया, किन्ना 2 फिरकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लड़ाई हुई, करफ्यू लाने पे, गड्डियां फूकतियां, अज तक हजे तक समाजिक भाईचारे च फुट पई हुई है। उहदे बारे हरियाणा के गवर्नर ने कोई लैटर लिखा जी खट्टर साहब नूं। सो तुसी इत्थे कह रहे हो लॉ एंड ऑर्डर, तो मणिपुर बारे कदे बयान दिता कि देश की हो रहा? मणिपुर के गवर्नर का नाम जानते हो जी तुसी? मेरे ख्याल मीडिया वाले भी जानते नहीं होंगे मणिपुर के गवर्नर का नाम। ये फिर उत्थे संविधान नहीं लागू होंदा मणिपुर च, इत्थे तुसीं संविधान दी दवाइयां देण लग गए। यूपी दे विच की हुंदा है? पत्रकारां दे सामने, कैमरिਆਂ दे सामने शरेआम गोली मार दी जाती है। कोर्ट रूम दे विच जज दे सामने तो सुन रहे थे आप भगवंत मान जो अपनी बात को रख रहे थे, कह रहे थे कि दूसरे राज्यों में ऐसे हालात क्यों नहीं पैदा होते। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ संजीव निगम जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। राज शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा है जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है प्रदीप जी का चेहरा, कोशिश करते हैं थोड़ी रोशनी आ जाए तो। साथ ही डॉक्टर धनोज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव निगम जी आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये पहले दिल्ली अब पंजाब, क्या चक्कर है? हर जगह बवाल ही बवाल। ये जो है इन्होंने जो है एक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि इनको अभी दिल्ली से इच्छा पूरी नहीं हुई। दिल्ली में जितना जो कुछ करना था, अतिक्रमण, आक्रमण सब इन्होंने कर लिया। नहीं, अहंकार तो आपका दिखाई दे रहा है। आप तो राज्यपाल चिट्ठी लिख रहे हैं, आप चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे क्या राज्यपाल को? तिलक जी 2 मिनट जरा सा हमारी बात को भी धैर्य से आप सुनिए। इन्होंने क्या किया, आपने भी अपनी बात में अभी बताई बात, और भगवंत मान साहब जो पंजाब के मुख्यमंत्री उन्होंने भी सारी बात करी, और मैं अब उसको फिर से दोहराने जा रहा हूं। मतलब इन्होंने वाकई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंजाब की सरकार इतनी बढ़िया से चल रही है, इतने अच्छे से चल रही है। मुख्यमंत्री साहब ने अभी बताया कि किस तरीके से वहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, और साथ में जो है वहां पर कितनी हीरोइन पकड़ी गई, कितने बदमाश को पकड़ा गया। इन्होंने भाई जो बगल में हरियाणा है, पड़ोस में मणिपुर में, वहां के भी गवर्नर है। अरे भाई कुछ वो भी तो गवर्नर है ना, इनको राजनीति करनी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ना ना ना, आप ही का टकराव क्यों होता है? आपका दिल्ली में भी टकराव, आपका पंजाब में भी टकराव, आपको चिट्ठियां लिखी जाती हैं, आप जवाब नहीं देते। 1 मिनट रुकिए ना, क्लियर करते हैं। निगम जी 1 मिनट रुकिए ना, निगम जी 1 मिनट तो रुकिए सर। अरे मुझे ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगी। वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय है
इन्होंने ये भी पहले बंगाल में जब गवर्नर रहे थे तो 5 साल पूरे के पूरे इन्होंने किस तरीके से वहां की सरकार के ऊपर जो है उनको मजबूरन, वो मैं प्रदीप जी से पूछ लूंगा, लेकिन आप एक बात बताइए ना, बंगाल की सरकार, एक राज्य का राज्यपाल आपको 16 बार चिट्ठी लिख रहा है, आप 9 बार उसका जवाब देंगे, और उनकी चिट्ठियों, एक मिनट, उनकी चिट्ठियों को लेकर आप कहें कि ये लव लेटर लिख रहे हैं, ये राज्यपाल कहां से आ गया, ये कौन है, ये क्या मजाक है क्या आप लोगों के लिए राज्यपाल? मैं आज अभी नहीं जुड़ा हूं, मैं पिछले 40 साल की अगर बात करूंगा तो किस किस तरीके से हुआ। मुझे याद है एक घटना, सुंदरलाल भंडारी हुआ करते थे बिहार के राज्यपाल, तो वहां की तत्कालीन जो मुख्यमंत्री महोदया थी, उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया था, उल्टे बैरंग ट्रेन पकड़ करके वो गवर्नर चले आए थे दिल्ली, मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं। क्या भाषा शैली इस्तेमाल की गई थी गवर्नर के लिए? क्या हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसी भाषा शैली इस्तेमाल की कभी? अच्छा, आपने तो एहसान कर दिया, थैंक यू सर, थैंक यू कि आप उस भाषा पे नहीं गए आप। मैं बता तो रहा हूं, लेकिन ये कपिल शर्मा का कॉमेडी शो नहीं चल रहा जहां पर खड़े होकर आप जो है लाफ्टर चैलेंज कर रहे हो। ये राज्यपाल है सुंदर भंडारी वाला, जो गुजरात के जाकर के वहां पर थे, कभी आपको भी याद होगा। तो आपने तो आप काम करने ही नहीं देना चाह रहे हो, आपने राजनीति करनी तो खुले मैदान में आई है ना, राजनीति आप करें। संजीव निगम जी, इतना बता दीजिए कि जिस राज्य के अंदर, जिस राज्य में नशाखोरी चरम पर हो और रिपोर्ट कहती है कि 5 में से 1 व्यक्ति नशे की गिरफ्त में है, और रिपोर्ट के आधार पर अगर राज्यपाल आपसे कुछ सफाई मांगते हैं तो आप कहते हो कि हम जवाब भी नहीं देंगे, क्यों? अरे भाई, ये तिलक जी, ये कंपैरेटिव होगा कि नहीं? बगल में पड़ोस में कितना नुकसान हो गया, कितना कत्लेआम हो गया नूह में, मणिपुर में क्या हो गया, मणिपुर में प्रधानमंत्री महोदय नहीं गए, लोग तड़पते रह गए वहां के। एक बार अगर प्रधानमंत्री हमारे बीच में आते तो कुछ हमारे अभी बाहर विदेश आप जवाब नहीं देंगे, अफ्रीका से आप जवाब नहीं देंगे। निगम जी, मैंने आपसे पूछा, उसका उत्तर तो दीजिए ना। आप राज्यपाल की चिट्ठियों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? हमारे प्रधानमंत्री सीधे बेंगलोर पहुंच जाते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने उनकी पीठ थपथपाई वैज्ञानिकों की, लेकिन आप 2 दिन बाद भी जा सकते थे। यही लोगों को तकलीफ होती। मणिपुर आप 3 महीने से नहीं गए, बेंगलोर आप सीधे आ पाए, वहां से दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस से होते हुए। तो ये लोग देख रहे हैं कि आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और किस तरीके के काम कर रहे हैं। गवर्नर साहब को बिल्कुल सम्मान दिया जाता है, आप जवाब नहीं देंगे, महामहिम होता है हर राज्य का, जिसको भी है। निगम जी जवाब नहीं देंगे। अरे जवाब आपके सामने है, आप मांगिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए, आपके पास अगर नशाखोरी को लेकर चिट्ठियां आए, आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री जवाब ना दे तो आप क्या करेंगे? गवर्नर ने चिट्ठी लिखी जहां तहस नहस हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ, किस तरीके का वहां पर। ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, गवर्नर को चिट्ठी नहीं सूझ रही है। मैं समझ गया आपकी बात। आप उत्तर नहीं देंगे आज, की जा रही है, उत्तर नहीं देंगे निगम जी आप। एक मिनट, आपके उत्तर साफ है, आप पूछिए। नहीं तो आप कह रहे हो इनके राज्य में क्यों हो रहा है, हमसे क्यों पूछ रहे हो? अगर आपके राज्य में नशाखोरी हो रही है तो पूछा नहीं जाएगा आपसे? चिट्ठी लिखी होती, जहां नूह में क्या हो गया, मणिपुर के गवर्नर ने चिट्ठी लिखी होती। एक मिनट, प्रदीप भटनागर जी, नहीं मानते। प्रदीप भटनागर जी का चेहरा धुंधला आ रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं संपर्क साधने की। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? ओके, एक मिनट, प्रदीप भटनागर जी है ना, एक मिनट प्रदीप जी, आपका चेहरा थोड़ा धुंधला आ रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी, मैं माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। हाँ, आपका चेहरा दिखता तो अच्छा लगता है। मैं एक बात जानना चाह रहा था भटनागर जी, अब राज्यपाल पार्टी का चेहरा धुंधला होता जा रहा है। सर एक मिनट, मैं एक बात जानना चाह रहा था प्रदीप जी आपसे कि चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे? चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे राज्यपाल? तिलक जी, जिस तरीके से संवैधानिक पद पे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री बन के भगवत मान जी बैठे हैं, उसी तरीके से इस प्रदेश के गवर्नर के रूप में आदरणीय पुरोहित जी बैठे, तो वो बैठे तो वहां वो पिकनिक बनाने के लिए नहीं बैठे, वो भी सरकार के साथ समन्वय बनाकर और केंद्र के साथ एक समन्वय बनाकर काम के लिए बैठे, और उनका कर्तव्य है कि सरकार से कामों की निगरानी करना, अच्छे काम हो या बुरे काम हो उस पर डिस्कशन करना, विधानसभा में अच्छी चीजें पारित कराना,
अगर कोई सरकार में दिक्कत है तो उसे दूर करना साथ बैठ के, एक साथ में गवर्नर का, एक उपराज्यपाल जी का काम होता है। मगर यहाँ आइए नई चीज निकल के आ रही है। आज निगम साहब चिल्ला रहे हैं, नूह चले जा रहे हैं, मणिपुर जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, दिल्ली नहीं आते, पंजाब में सरकार चला रहे हैं। उसकी अगर जवाबदेही आप बनती है, आपसे भारतीय मीडिया, भारतीय पत्रकार आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। अगर मुझसे सवाल अगर मुझसे किया गया है राज्यपाल जी के लिए तो मैं जवाब दूंगा। आप बताइए कि एक गवर्नर साहब जिस सरकार के साथ समन्वय बना के चलना चाहते हैं, भगवत मान जी दूर क्यों भाग रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। क्या निगम साहब आपको पता है कि दिन दिहाड़े वहां पे एक लड़की को जो 22-23 साल की, उसको तलवार से काट दिया जाता है ऑटो से उतार के? अगर लॉ एंड ऑर्डर की उन्होंने बात करी, एक राज्य के गवर्नर के नाते, जिम्मेदारी के नाते गलती कर दी। आज जितनी ड्रग्स वहां पे आ रही है, क्या उस पर सवाल करके या जवाब मांग के गलती कर दी है? आज के जो जिस तरीके से खालिस्तान ने आज अपना दम और अपना फन उठाया है, उनके आज जो पूरी तरीके से रोड पे निकल रहे हैं झंडे लेके और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार विफल हो रही है, क्या उसको सवाल करना की गलती है? क्या पूरा देश पंजाब अलग है भारत से? भारत का अभिन्न अंग है और आज उसका नेतृत्व अगर जनता ने पंजाब की आपको दिया है और आप पंजाब का नेतृत्व कर रहे हैं तो जवाब प्रदीप जी 356 का जिक्र आप कर रहे हैं, 356 का। अगर चिट्ठी का जवाब मुख्यमंत्री नहीं दे रहे तो आप राष्ट्रपति शासन लगाने का जिक्र कर रहे हैं, क्या इसे जायज मानते हैं आप? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहा जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवत मान जी एक परेशान और परेशानी के कारण लाचार कर रहे हैं कि एक्शन लिया जाए। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? आज सवाल ये है। ठीक, प्रदीप जी मैं चाह रहा हूं आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपके पास फिर लौटूंगा। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि प्लीज अगर प्रदीप जी का चेहरा क्लियर आ पाए, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब मैं आपसे चाह रहा हूं और देश भी आपको देखना चाह रहा है। लेकिन राज जी, आगे कुआ पीछे खाई, आपका समर्थन करोगे या फिर बीजेपी का विरोध? राष्ट्रपति शासन का जिक्र कर रहे हैं, जानते ना आपका अतीत क्या रहा है राष्ट्रपति शासन को लेकर? नहीं, मैं तिलक भाई आपको एक चीज क्लियर बता दूं, ये इसमें दो राय नहीं, मैं इसको नहीं झुटलाऊंगा कि अगर गवर्नर लेटर लिखते हैं तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से उनको जवाब जाना चाहिए, लेकिन हाँ। इसका मूल कारण देखना है कि जो वो लेटर है वो मेलाफाइडी इंटेंशन से। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उसी की बात करूंगा और बहुत नॉर्मल तरीके से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की पार्टियों की सरकार है उसे डिस्टर्ब करने में लगी रहती है, ये किसी से छिपा नहीं। ठीक, मेरा ये कहना है कि ये सरासर गवर्नर साहब, क्योंकि संवैधानिक पोस्ट है, उनके बारे में अच्छा कुछ गलत कह भी नहीं सकते, लेकिन उनको भी एक चीज सोचनी चाहिए कि 16 लेटर उन्होंने लिख दिए, कितने महीने में लिख दिए? अच्छा, मुख्यमंत्री तो बयान दे रहे हैं कि भाई मैं काम कर रहा हूं, वहां पे नशाखोरी आज की नहीं चल रही, देखिए पहले से चल रही है, उसको कंट्रोल करते करते भी टाइम लगेगा। तो मैं इस बात पे एक बात बिल्कुल मुखर होकर कहूंगा कि जो सोची समझिए, ये गवर्नर साहब लेटर नहीं दे रहे हैं, इनके द्वारा लेटर दिलवाया जा रहा है। अच्छा, अगर एक और बात तिलक भाई, गवर्नर साहब ने लेटर नहीं लिखा था, आप दूसरा 17वां लेटर लिखते कि आप जवाब नहीं, लेटर के बाद उस लेटर का संदर्भ लेते। आपने तो धमकी दे दी कि 356 लगा दूंगा, उन्हें पता है कि वो लिखेंगे और गृह मंत्री तुरंत वहां पे लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। अच्छा, अब दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिनका चेहरा धुंधला है पार्टी की तरह, वो कह रहे थे कि पंजाब में एक लड़की को, शायद मैं सुन नहीं पाया हूं सही से, कि ऑटो से, यूपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिर्चे डाल देते हैं 8 साल के बच्चे को, सीतापुर में पुलिस के सामने लड़की को घुमा रहे थे, इसके बारे में क्या कहना है? राज जी, मैं हरियाणा आप और ये कह रहे हैं कि ये चिट्ठी जो है किसी ने लिखवाई है उनसे, है? ये चिट्ठियां कोई और लिखवा रहा है? के द्वारा लिखाई जा रही है। कांग्रेस शासनकाल में ऐसे ही होता था? अरे देखिए, होता था, छोड़ दीजिए, क्यों? मगर इतना गंदा नहीं होता था। इधर सुन लीजिए आप। नहीं, इतना गंदा मैं बता देता हूँ आपको। ना, राज जी, एक मिनट, आप कह रहे हो इतना गंदा नहीं होता था, आपको अपना इतिहास मालूम है? कांग्रेस का अतीत मालूम है राष्ट्रपति शासन को लेकर? आप एक बता दीजिए, लेटर की वजह से कोई राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हो, एक बता दीजिए। चलिए, अच्छा,
आगे बोलूंगा कि लेटर नहीं दिया, कि आपने मुझे प्रोग्राम में नहीं बुलाया, 356 लगा दूंगा, जैसे नॉर्मल गांव में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 156 3 लगाते, कि प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहा है 156 3 लगा दो। आप अच्छा, मुझे तो यानी बताइए आप कि ये मैं मान रहे हो चैनल पर भगवंत challenge मान करता हूं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसे परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, और भगवत मान जी की सरकार को नहीं किया जा रहा, हाँ। विपक्ष की जहां जहां सरकार है। मुझे अच्छा। एक बात बताइए, मैं मणिपुर की ना तो बात कर करके मेरी तो आत्मा भी झकझोर हो चुकी। हरियाणा के बारे में भी क्या कहा जाए, उनके गवर्नर को भी देखना था थोड़ा सा। मैं फिर कह रहा, मैं गवर्नर साहब की भी संवैधानिक पोस्ट है, मैं उनको कुछ भी नहीं कहना चाहता, ये मेरे देश की सभ्यता या मेरी पार्टी ये नहीं सिखाती मुझे। लेकिन मैं प्रदीप भाई से, प्रदीप भाई सुन लो, फिर मैं बीच में टोकने लगूंगा, बोलने नहीं दूंगा। हाँ, आप मेरी सुन लीजिए, आज मैं आप भी धमकी दे रहे हो? हाँ, मैं ये अगर ये ज्यादा इन्होंने देश को नहीं, आप डिस्टर्ब भी कर दिया, धमकी दे रहे हो। मुझे डिस्टर्ब मत करना। बस। राज जी आप डिस्टर्ब देश को कर रहे हो, इसलिए आपका चेहरा धुंधला दिख रहा है। तिलक भाई ने आपको उजाला देने की कोशिश करी, लेकिन आपका चेहरा धुंधला इसलिए दिख रहा क्योंकि देश आपको धुंधला दिख रहा है। तो देश की माटी ने, एक और बात कह दूं, प्रदीप भाई कान से सुन लेना, अरे आप लोगों की केंद्र की सरकार इस देश के इसरो की साइंटिस्टों की बेइज्जती करने से भी नहीं चूकी। अरे आज आके उनका स्वागत कर रहे हैं, क्या जरूरत थी? मजा आ जाता, वहां पे बैठे होते इसरो में प्रधानमंत्री, इससे कि वहां विदेश से तालियां बजा रहे हैं। आपको ये भी शर्म नहीं आ रही है? आप आज स्वागत कर रहे हैं उनका, आप 2 दिन बाद जाते हैं ग्रीस में। आपने देश की सेना की बेइज्जती करी, देश के शिक्षक की बेइज्जती करी, देश के मुख्यमंत्रियों की करते राज जी हो गया, एक मिनट मुद्दे पर रहिए ना। आंख उठा के देखते हो। एक मिनट, राज जी एक मिनट। इसरो चले जाते, वहां पर रहते, मौजूद रहते तो बहुत अच्छा होता। चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था तब मनमोहन सिंह जी जापान में थे, मालूम है आपको? मगर वो नहीं, अब बस बहुत हो गया। आप नहीं, इतना नहीं जितना हो। आप प्रधानमंत्री गए तो क्यों गए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए तो क्यों नहीं गए? अरे जाते तो दिक्कत, नहीं जाते तो दिक्कत। ताली क्यों बजाई, ताली क्यों नहीं बजाई? खाना क्यों खाया, क्यों नहीं खाया? सांस क्यों नहीं ली, सांस क्यों ली? अब आज जाके हाथ मिला रहे। सर एक मिनट, विषय वो नहीं है, विषय वो, एक मिनट, आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट राज जी, 2014 के बाद राज जी एक मिनट, मैं डॉक्टर धनोज के पास चला जाऊं। एक मिनट, बिल्कुल सही कहा राज जी, कह रहे हैं कि भगवंत मान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सरकार को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भगवंत मान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। ठीक, आराम से पानी पीजिए, पानी पीकर कोसिएगा। एक बात डॉक्टर धनोज, ये इस विवाद को किस तरह से देखा जाए? राज्यपाल चिट्ठी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे, वो ये कह रहे जवाब नहीं दोगे तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, और राज्य जी कह रहे हैं कि बेवजह परेशान किया जा रहा है तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्यपालों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि यह सरकार और राज्यपाल के बीच की बात है तो 2 लाइन में वहीं से शुरुआत करता हूं। सत्ता जनता ने दिया मुझको, सत्ता जनता ने दिया मुझको, अब मैं नशे में हूं। गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं लोगों को गौर से सुना। सत्ता जनता ने दिया मुझको, अब मैं नशे में हूं, सरकार मेरी है, बोलो कौन हो तुम। देखिए, आर्टिकल 153, आर्टिकल 157, आर्टिकल 158, ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की शक्ति, सब कुछ विवरण करता है। और राष्ट्रीय आयोग 2001 की बात उनमें साफ क्लियर कर दिया था। इसी तरह की जब कांग्रेस की सरकार में टकराहट होती थी राज्यपाल और सरकार को लेकर, तो 2001 में राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था। हाँ। उसमें राज्यपाल और संघ की बात की गई थी। हाँ। ठीक है, सवाल यहाँ क्या है? सवाल यह नहीं कि कहां पर क्या हो रहा, सवाल है आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई, उसका सबसे जो प्रोजेक्ट प्रोमिस था वो ये था कि मैं आऊंगा तो पंजाब को नशा मुक्त करूंगा। ये बोल थे केजरीवाल की, भगवत मान की नहीं, क्योंकि भगवत मान के विषय में तो लोकसभा में भी बोला जाता था। मैं वो कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, पर्सनल मैं सिर्फ याद, हाँ मैं याद दिलाता चलूंगा। केजरीवाल जी ने कहा, वो भी पंजाब जा जाकर, उस टाइम एक पत्रकार होने के नाते पूरा पंजाब में भी भ्रमण किया, कई जगह मेरी टकराहट हुई, मतलब मुलाकात हुई,
सवालों की टकराट हुई। सवाल है कि पंजाब की जनता ने इनको सत्ता कहाँ लिखा है कि राज्यपाल का आप ज्ञान दे रहे हैं, ये बताइए कहाँ लिखा है कि राज्यपाल की चिट्ठी का जवाब नहीं दोगे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? बताइए। बिल्कुल देना है नहीं, देना है ठीक है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा चिट्ठी का जवाब? अरे पहले सुन तो लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ये आर्टिकल 156, 158, तो मेरे को बताइए तो सही कहाँ लिखा है कि ये बात की राज्यपाल कहेंगे चिट्ठी का जवाब नहीं दोगे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? वो तो मैंने आपको पहले सुनेंगे तब ना, मैं आपके सवाल का जवाब देने ही बैठा हूं। मैं इन लोगों को सुना ना। हाँ। मैं तथ्यों की बात करता हूं। जब बात संवैधानिक हो तो मैं संविधान को लाता ही। हाँ। ठीक है, अगर बात राजनीतिक हो तो मुझे भी राजनीति बोलना आता है। आप जरा सुनिए, मैंने आपको राष्ट्रीय आयोग की भी बात किया जो 2001 में गठन हुआ, वो भी राज्यपाल और सरकार की टकरार, उसमें भी सारे पैरा में क्लियर लिखा हुआ। उतना वक्त नहीं है बताने का, लेकिन पहले सुन लीजिए। नहीं, इतना तो बताएंगे ना सर कि इस हालात में राष्ट्रपति शासन लगता है, 4 आधार है। आप सुन, मैं वही तो बताने लेकिन जा क्या रहा हूं उसमें यह है कि राज्यपाल की चिट्ठी का जवाब नहीं दोगे तो राष्ट्रपति शासन लगेगा? माय डियर तिलक चावला जी, लेट मी फिनिश। मुझे बोलने दीजिए ना, आधार तो बता रहा हूं मैं बेस। प्लीज। राज्यपाल का चिट्ठी, सिर्फ चिट्ठी मत बोलिए, सरकार की एजेंसी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखा है, वो भी मादक पदार्थों के पैमाने पर। शब्दों पर ध्यान दीजिए आप, राज्यपाल डायरेक्ट चिट्ठी नहीं लिखा, सरकार के तमाम एजेंसी ने चिट्ठी लिखा राज्यपाल को कि सरकार मेरी बात नहीं सुनते, आप संवैधानिक पद पर देखिए, इसको रोकिए। आप उस चिट्ठी को तो पढ़िए पहले, कहिए निगम जी को, मैं तो इनको कहता हूं सर वो चिट्ठी दिखा रहा हूं मैं। आप पढ़िए ना चिट्ठी को। नहीं, पढ़ के ही बैठा हूं मैं। एजेंसी की चिट्ठी की बात कर रहा हूं मैं सरकारी एजेंसी की चिट्ठी की बात कर रहा हूं कि सरकारी एजेंसी चिट्ठी लिखा गया राज्यपाल को, तब राज्यपाल ने इनको लिखा और कई बार रिमाइंडर किया, जबकि आपको याद होगा जून में यूज किया गया था। हाँ। इसी राज्यपाल को, इसी सरकार के द्वारा, तब उन्होंने धैर्य का परिचय दिया था राज्यपाल ने, उसी दिन लगा देना चाहिए था 356। किसी सरकार को संविधान के तहत किसी राज्यपाल को अब्यूज करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य है। आप फिर उसके बाद प्रतिनिधि पूरा वक्त आपको दूंगा। मुझे बोलने तो दीजिए, 10 सेकंड तो दीजिए, मेरी बात अधूरी रह जाएगी। नहीं, मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ। हाँ, सारे दर्शक सुन रहे हैं, आपके पाठक सुन रहे हैं। और अभी जो ये बता रहे थे राज जी, नया दोस्त बने हैं ना, तो नए दोस्ती में बुराई अच्छाई कुछ नजर नहीं आता। बात हो रही है पंजाब की जनता की। पंजाब की जनता तरस नशे में। राज जी ने क्या कहा कि बरसों से चली आ रही है। अरे भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ उसी बेस पर बनी है, उसी बेस पर कांग्रेस को लताड़ा, कांग्रेस को भगाया वहां से, कांग्रेस को वहां से खदेड़ा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन सवाल है कि आज नशा का जो व्यापार है ना, चरम सीमा पर, और एजेंसी परेशान है, उसी आधार पर चिट्ठी लिखा गया है और जिसके आधार पर 356 और 124 भारतीय दंड संहिता 124 जिसमें आजीवन कारावास और 3 साल की सजा, और ये भारतीय जनता पार्टी के पास गिरती है। आप क्या बोलोगे? आप तो इधर उधर की बातें कर रहे हो। अरे ये आर्टिकल किसी और को बताना, आपको कुछ हो गया? सब बेकार की बातें। अपनी बुद्धि आपने भारतीय जनता पार्टी को गिरवी रख दी। आपकी बुद्धि गिरवी है, कुछ हो गया क्या? आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ श्रीमान जी, आपको ये दिख नहीं रहा है की बातें कि कर रहे हैं। पंजाब के नौजवान नशे की बातें। आपने ये बताइए मुझे, अभी चावला जी ने सवाल करा अरे घोषित करे 356 का आधार है। सरकार कितना वहाँ आपको किस एजेंसी ने लिखा? कितनी गिर चुकी है? आपको कौन सी एजेंसी ने लिखा? कितने नशे आप अपनी बुद्धि रख दो। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जारी करने के लिए इसको हमें पार्टी की सरकार को आंकड़ा जारी करे, नशे के कारण कितनी मौत हो गई। को बर्बाद मत करो, अपनी अंतःकरण की आवाज को सुना करो श्रीमान जी। देश को बर्बाद मत करो। तो क्या हो गया वहाँ पे इधर सुन लीजिए, आप सरकार को डिस्टर्ब करते हो। अपने स्तर की सरकारें सुनी गई, आप अपने स्तर गवर्नर का काम करने नहीं देते हो। अरे भैया, जब गवर्नर को प्रेशर डालते हो तो क्या ना आप प्रेशर डाल के मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करते हो। निकालूंगा। आपने जो गवर्नर लगाते हो वो दिमाग लगाते हैं। जब आपकी सरकार थी कांग्रेस थी, तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने क्या कहा था घर घर जाकर कि घर घर मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट डॉक्टर धनोज, एक मिनट। राज जी निगम जी अच्छा बोलते हैं, डिफेंस कर लेंगे अपनी सरकार को, है ना, बैक फायरिंग देने की जरूरत नहीं है उनको। तिलक जी
हाँ निखिल जी प्लीज जल्दी, फिर मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूं। अरे सुनिए, मैं ये कह रहा था जी कि ये जो राज्यपाल है या उपराज्यपाल है, हाँ कितना अपने विवेक से काम करते हैं हाँ और कितना दबाव में काम करते हैं, हाँ। दोनों बातें जग जाहिर है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी उपराज्यपाल रहे बात, तो वो उन्होंने बताया सारी बातें एक एक इंजेक्शन करके आ रही है। तो जब ये इस कुर्सी पर नहीं होंगे, इसके बाद आप इनके जुबान से सुनिएगा, ये जो पटवारी लाल पुरोहित जी है। एक मिनट संजीव जी, सुन- संजीव सुनिए, मेरा ये बात मानना है, सुनिए। मेरा ये मानना है, एक मिनट बाकी आपका विवेक, आपकी सोच, किस राज्यपाल ने सत्ता मतलब जो है कुर्सी छोड़ने के बाद क्या बोला, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ जब वो कुर्सी पर पद पर रहकर बोलेंगे उसकी अहमियत कुछ और होती है। जब आप पद को छोड़ देंगे उसके बाद कुछ बोलेंगे, वो आपका विवेक सर, है ना। एक मिनट अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, एक मिनट प्रदीप जी, एक राज्य के राज्यपाल एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर यह चेतावनी दें कि तुमने मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, मैं राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा। देश के लिहाज से यह बहुत बड़ी खबर है, देश के लिहाज से वाकई में यह बहुत बड़ी खबर है। क्यों इस पर चर्चा नहीं हो रही मैं नहीं जानता, लेकिन एक राज्य के राज्यपाल एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहें कि मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी, तुमने राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा क्योंकि तुमने मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। अब मैं इसे चेतावनी समझूं या धमकी? तिलक जी ये बात कह रहे लगा दूंगा, तो मैं इसे मैं ठीक कर दूं। उन्होंने कहा सिफारिश करनी पड़ेगी। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री जनता और वहां के प्रशासन को नहीं संभाल पा रहा है, वहां की समस्याओं को नहीं फेस कर पा रहा है, और जो शिकायत आ रही है उनके पास, जो उन्होंने मुख्यमंत्री से कुछ सवाल करे उसके जवाब नहीं आ रहे, उनके एवज में कहा कोई आपके मुख्यमंत्री है, आपको नहीं जो जवाब देना तो फिर मैं आपकी राष्ट्रपति करूंगा सिफारिश। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि चेतावनी है, धमकी नहीं है? तो धमकी, देखिए धमकी की नहीं है, ये समझाने का तरीका है कि आप नशे में चूर मत रहिए। क्योंकि देखिए एक सूबे का पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी मुख्यमंत्री थे। अच्छा, ये समझाने का तरीका है, बन गए मुख्यमंत्री, मतलब एक राज्य का राज्यपाल चिट्ठी लिखकर ये कहे, आप ये कह रहे हैं ये समझाने का तरीका है? देखिए समझाने के लिए, चेतावनी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मुझे कोई इसमें आपकी इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है, मुझे आप जगह स्वीकार कर सके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर वो भी समझाने का अगर ये तरीका है, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये समझाने का तरीका, आप ही की बात कर रहा हूं सर, आप ही की ये बात कर रहा हूं कि राज्यपाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री को समझाने का तरीका ढूंढा, उन्होंने कहा कि 356 लगा दूंगा क्योंकि आपने मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। एक मिनट सर, बावजूद भी आने को राजी नहीं है। एक मिनट सर, मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र लगाने को तैयार नहीं है। सर आप तो विद्वान नेता हैं, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, कहां लिखा है कि अगर राज्यपाल, कहीं संविधान में लिखा हो, 356 के आधार में लिखा हो, कहीं तो लिखा हो कि भैया राज्यपाल अगर चिट्ठी लिखेंगे उसका जवाब मुख्यमंत्री नहीं देंगे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? कहां लिखा है प्रदीप? देखिए चिट्ठी, देखिए समझो इन चीजों को जब जाती है कि आपने पत्र जो करे, पत्र व्यवहार वो प्रेम पत्र करे या राज्य की समस्या को करे या जो दुखड़ा चल रहा राज्य में उसको लेके करे। इस मुख्यमंत्री को अपने राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाने का टाइम नहीं है और जरा कार्यक्रमों में 24 दलों के बीच में बैठने का टाइम है। पूरा पंजाब, अच्छा, एक राज्य के राज्यपाल, एक मिनट प्रदीप जी, एक राज्य के राज्यपाल इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत करते हैं क्योंकि उनकी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया जा रहा। एक मिनट सर, एक मिनट, आप ही के मुताबिक यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एक राज्यपाल इस बात के लिए चिट्ठी का जवाब नहीं मिल रहा तो राष्ट्रपति शासन लगाने का जिक्र करते हैं, मगर मणिपुर 3 महीने तक पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा मणिपुर के हालात को। सर 3 महीने तक जो मणिपुर के हालात रहे, वहां राष्ट्रपति की वकालत किसी ने की, राष्ट्रपति शासन की वकालत किसी ने नहीं की, ना राज्यपाल ने बोला। अब मणिपुर में बात करें, पंजाब छोड़ के अब आप देश करें तो मणिपुर में बात, और मैं चाहूंगा मणिपुर में बात भी है। लेकिन वहां के राज्यपाल जो है क्या जी, वो वहां पे हर जगह जा रही है और देख रही है। तो गवर्नर बन के अगर वो मणिपुर में बैठे, कौन है बीच में बोले जा रहा है, बीच में कौन चिल्लाए जा रहा है? चुप कराना नहीं है, देश से सारी बातें छिपाई, इसमें क्या शर्म की मैं बात चुप बैठ है? रहा हूँ, जवाब चाहिए तो मैं चुप बैठ जाता हूँ।
एक आप मिनट बोलो, जवाब मेरा आप लो। राज जी शोर नहीं मचाना मैं प्लीज। चुप कर जाता हूं मैं। राज जी का ऑडियो भी नीचे रहेगा, सिर्फ अच्छा, प्रदीप जी की गुस्सा बात नहीं जाएगी बस। प्रदीप जी बोलिए। देखिए, मणिपुर में जो गवर्नर बैठा रखे हैं वो उन चीजों को देख रहे हैं और उनको चीजों को ऐसा नहीं है क्या विपक्षी दल अच्छा, मिलने गया था क्या? मणिपुर में 3 महीने तक विपक्षी दल अराजकता मिलने थी कि गया नहीं? था? अराजकता क्या विपक्षी दल आधार मिलने होता गया है था? राष्ट्रपति शासन का। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत बोलूंगा। आपका जी, अराजकता, देखिए। कोई किसी भी राज्य में अराजकता है तो राज्यपाल का अधिकार है कि वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अगर मैं गलत दूंगा मुझे करेक्ट बताइए, करिएगा। क्या- क्या मणिपुर में 3 महीने तक अराजकता थी कि नहीं? से यस और नो? नहीं, बिल्कुल क्यों, मैं किसी चीज से मैं नकार नहीं रहा। ये तो 30 वर्षों से चली आ रही है। आप तो 3 महीने की बात कर रहे हैं। 74-75 दिन बाद जब सत्र शुरू होता है लोकसभा का, तब वो वीडियो जारी करते हैं। सर, राज्यपाल कहता ये तो है कि रहती इतनी हिंसा मैंने कभी नहीं देखी। राज्यपाल खुद कहते हैं कि मैंने इतनी हिंसा कभी नहीं देखी जीवन में। ये है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था नहीं है वहां पर। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और आप कह रहे हो कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं थी। देखिए तिलक जी, मैं आपको बहुत सी बात बताऊं। जो विपक्षी दल के लोग बैठे हैं वो जो मर्जी आके बोल जाए और मैं केवल आपके सवालों के साथ जवाब देता हुआ उलझ जाऊं, उनके कोई वाकई जवाब नहीं दूंगा। क्या पंजाब से पूछेंगे या आम आदमी पार्टी से पूछेंगे जो रेत चोरी में पकड़ा गया मुख्यमंत्री, उस पर क्या कार्रवाई कर रही, उससे कोई जवाब है? आज दोनों आज जो मौसेरे भाई मिल गए क्योंकि दोनों करप्शन युक्त हैं, आज अपने करप्शन को छिपाने के लिए एक हो गए। ये वही लोग है ना जो कांग्रेस को हमेशा कटघरे में खड़ा करा, जो शरद पवार को खड़े हो गए मंच पे चोर बोलते थे, कांग्रेस को चोर बोलते थे। श्रीमान आप बीच में अच्छा चलिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। नहीं लगना चाहिए था, ठीक है, आपकी बात मैं मान गया। तो लेकिन एक आज मिनट, वो सब चीजों आप को ये कह रहे हो छिपाने मणिपुर चल में रहा है। राष्ट्रपति शासन नहीं लगना आप चाहिए। नहीं चाहते, एक मिनट, क्या हरियाणा के नूह में जो हुआ, एक मिनट सर, एक मिनट, हरियाणा के नूह में जो हुआ उसको देखकर भी आप ये कहेंगे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जवाब, वहां अराजकता नहीं थी नूह में? अगर जो क्योंकि आपकी सरकार थी इसलिए राष्ट्रपति शासन की वकालत नहीं होगी। मैं बोलूं चलो जी, सर, अगर लोग के अंदर प्रशासन अपना काम नहीं करता, सरकार अगर जागरूकता से नहीं करती काम को, तो वहां के गवर्नर इसीलिए बैठा रखे हैं कानून व्यवस्था को और मुख्यमंत्री को समझाने के लिए कि आप यहाँ फेल हो और इस काम को करो। अगर आप भी आपसे नहीं समझ रहा और नहीं हो रहा तो फिर उस पर भी कार्रवाई हो और होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये विषय इसलिए है, पंजाब हो, बंगाल हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, एक मिनट सर, एक राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, छत्तीसगढ़ में विवाद क्यों नहीं? जहां आपकी सरकार नहीं है, महाराष्ट्र, प्रदीप जी का वो फ्रेम चला गया, प्रदीप जी का फ्रेम आता है तो फिर आते हैं उनके पास। निगम जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं नशे का कारोबार चल रहा है, वहां नशे की फैक्ट्रियां चल रही हैं, दवाई की दुकान पर नशा मिल रहा है, और आप कह रहे हो राज्यपाल सवाल भी ना पूछे आपसे। मुझसे प्रश्न कर रहे हैं आप? जी, सरकार आपकी है भाई देखिए, ऐसा है, राज्यपाल या उपराज्यपाल अपने विवेक से काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जो पिछले दिनों से देख रहे हैं, इनके ऊपर केंद्र से लगातार दबाव रहता है और ये अपने हिसाब से उन्हें काम करने देते हैं, क्योंकि अगर वो अपने विवेक से और अपने अनुभव से काम करते होते राज्यपाल और उपराज्यपाल, तो शराब माफिया से मिलके हरियाणा में भी चीजें होती क्या होगा? और मणिपुर में भी दिखने को पंजाब मिल को जा रही बर्बाद है। कर दिया, फिर दोबारा जब आतंकवादी फरसान उठाने लगे, रेत माफियाओं के मुखिया बन गई है। इनके हरियाणा में भी फेल है, वहां से विधायक को खुद रखते हैं गली गली, उसमें कोई चर्चा नहीं करते हैं। जहाँ पंजाब नहीं, मत करिए, नहीं है, मत करिए। एक मिनट प्रदीप जी, भाजपा का चेहरा डे बाई डे धुंधला होता जा रहा है। एक मिनट जवाब दे देगी। निगम जी एक मिनट, बात इतनी सी है, राज्यपाल देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, फिर पंजाब को लूटा, चेहरा दिखा के भोलेपन का। अब की बार नहीं चाहिए मोदी सरकार, आपकी बात नहीं चाहिए मोदी सरकार, आपकी बात जनता है, चुनाव हो तो भी चेहरा प्रजातंत्र दिखाते है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट,
एक मिनट निगम जी, एक मिनट। सर, पंजाब हो, बंगाल हो, प्रदीप जी, देखिए, पंजाब आपकी सरकार नहीं, पश्चिम बंगाल आपकी सरकार नहीं, झारखंड में आपकी सरकार नहीं, राजस्थान में आपकी सरकार नहीं, तमिलनाडु में आपकी सरकार नहीं। जब महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं थी तब उद्धव ठाकरे वर्सेस भगत सिंह कोश्यारी, जब राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी, और दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, ये मैंने उन राज्यों के नाम लिए जहां आपकी सरकार नहीं थी। वहीं उन्हीं राज्यों में राज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री देखा गया। इसे क्या समझा जाए? थोड़ा सा आप ये थोड़ा देखो चीजों को, तिलक जी, आप इस चीज को देखो। क्या राजस्थान में विवाद है, छत्तीसगढ़ में विवाद है, केरल में विवाद है, क्या विवाद है ऐसा? सर बिल्कुल है विवाद, सब राज्यों में विवाद चल रहा है, जहां जहां गैर आपने अगर तिलक जी, आपने अगर महाराष्ट्र की बात करी, क्या आपको पता है उद्धव सरकार ने जो आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की बोली जाती है, उसको क्या गत बनाई? उसको लागत 2% पे कर दिया। कहां वो आज 10% पे ग्रोथ? सर, आपकी सरकार बन गई तो वो विवाद खत्म हो जाता है राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों का, क्यों? विवाद तो शीला दीक्षित की सरकार ने चलाई, कितने वर्ष लंबे का? 15 वर्ष सरकार चलाई। हाँ। क्या लड़ाई झगड़ा था? तो विवाद था राज्यपाल से? क्या शीला जी विपक्ष नहीं, आप ही कह रहे हो ना कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। धुंधलापन कह रहे हैं, ये धुंधला चेहरा आ रहा है। नहीं, तो आप कह दिल वाले लोग हैं हम। आप ही कह रहे हो ना सर, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। लाखों को लूटा। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूं सर, यहाँ पे किसने? अरविंद केजरीवाल के चेहरे ने जैसे दिल्ली को लूटा, और आज वो कहते हैं कि हम तो मालिक हैं, मालिक दिल्ली के। एक मिनट, कौन होता है राज्यपाल? राज्यपाल की औकात क्या है? हम दिल्ली के मालिक हैं। तो दिल्ली का मालिक नहीं बनाया, दिल्ली ने आपको दास बनाया है। राज जी, एक बात बताइए, फिर मैं धनोज जी के पास जा रहा हूं। एक मिनट, मैं एक बात बताइएगा कि मैं राष्ट्रपति शासन का इतिहास लेकर बैठा हूं कि कब कब किस किस शासन काल में किस किसने राष्ट्रपति शासन लगाया और कितनी बार लगाया। शुरुआत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल से करते हैं। जब तक उनका शासन रहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने 7 बार राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल किया। ठीक, इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रहा, कितनी बार? 51 बार। समझ रहे हैं? समझ राज जी, यह आपका बता रहा हूं, मैं इतिहास बता रहा हूं। मोरारजी देसाई 17 बार, राजीव गांधी 6 बार, पीवी नरसिम्हा राव 11 बार, अटल की सरकार में 5 बार, मनमोहन सिंह की सरकार में 12 बार और मोदी सरकार में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कुल मिलाकर पूरे देश की भी बात की जाए तो देश में 132 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हुआ। राज जी, बोलने का अधिकार है क्या? लेकिन तिलक भाई, हाँ मैं बोल रहा हूं, बोलने का अधिकार पूरा है। गंगा हाथ में हाथ में लो और तुलसी का पत्ता रखो और बोलो कि 356 का दुरुपयोग हमने नहीं किया, तो जनता नहीं मानेगी। मैं पहले मैं आपकी बात, मैंने पानी पकड़ लिया। मुझे आप ही बता दें, क्या किसी गवर्नर साहब ने ऐसे लिखा कि मेरे लेटर का जवाब नहीं दोगे तो 356 लगा दूंगा? बताइए। किसी राज्यपाल ने क्या पता पूछा भी ना हो, वहां पर सरकारी ध्वस्त कर दिया तो? फिर छोड़िए, फिर एक और मेरी इधर की बात उधर नहीं। मुझे एक बात बताइए, क्या गवर्नर साहब ने, किसी गवर्नर साहब ने ये लिखा कि लेटर का जवाब नहीं दे रहे 356 लगवा दूंगा? आप बताएं, चलिए। लेटर लिखने की नौबत ही ना आई हो सर। आप भी गंगा जल उठा के कहें बस। लेटर लिखने की नौबत भी ना आई हो तो रातों रात पूरी की पूरी सरकार का बॉडी चेंज हो गया हो तो पानी उठा के जल हाथ में लेकर बता रहा हूं। राज्य का नाम बताओ, राज्य का नाम लेकर बताऊं, किसकी सरकार में कब पूरी की पूरी सरकार चेंज हुई थी? भाई उसका जवाब दूंगा मैं। हरियाणा में क्या हुआ था? जवाब दूंगा मैं। हरियाणा में क्या हुआ था? आप मुझे सिर्फ रातों रात पूरी सरकार का बोर्ड चेंज हो गया था सर। हुआ था, आप बता दीजिएगा। क्या गवर्नर साहब ने ये लिख दिया था, मेरा कहानी मानोगे तो लगा दूंगा? ये धमकी भरा लेटर लिखा था है? हर एक का एक स्टेटस होता है। वाह। ये अगर गांव का लड़का कहता, तो गांव का लड़का अगर ये कहता मेरी डॉल मेरी मेड़ में चढ़ेगा तो डंडे गुम्मा मार दूंगा। डॉक्टर धनोज, जिसकी लाठी उसकी सरकार, बम्बे से बांध ये आंकड़ा तो यही बता रहा है ना, जिसकी लाठी उसकी सरकार।
मतलब राज्य को आज लग रहा है कि भैया राज्यपाल के माध्यम से सरकारें गिराने का काम हो रहा है। अपना इतिहास देखा नहीं राज्य ने, और कह रहे कि नहीं हम तो बहुत पवित्र थे, मजबूरी थी तभी तो लगाया 356-51 पर इंदिरा जी की सरकार ने। नहीं, बात ये नहीं है। एक मिनट धनोज जी, कर रहे हो वहां पे कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो, बिल्कुल स्थिति खराब होने पे आ जाए, आप बुलाइए धनोज जी। देखिए एक और अभी इनको चुप करा लीजिए गवर्नर साहब, एक मिनट, लेकिन उन्हें बुलाते वक्त उनके चेहरे में द्वेष भावना नहीं चाहता हूँ चर्चा हो, उनकी इंटेंशन ही गलत दिखती है। बात हो रही है पंजाब की, ये कह रहे ना डॉक्टर धन, मैं इतना समझना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हमारा चरित्र देखो बहुत पाक साफ है, 51 बार तो मोहब्बत में लगा दिया राष्ट्रपति शासन इंदिरा जी ने। सुनिए ना, मैं जिस राज से आता हूँ ना, हाँ। अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा इन्होंने क्या क्या किया, मैं भी सारे लेके बैठा हूँ, आपको पता मेरी आदत, मैं तथ्यों के साथ बात करता, संजीव जी को भी पता मेरी आदत, मैं इन लोगों की तरह उलूल जुलूल नहीं बैठता हूँ, ठीक है, मैं तथ्यों के साथ बैठता हूँ कि कब पावर का कितना इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। आप तो कहते राजपाल को मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का, मैं तो आपको तथ्य से बताना चाहता हूँ कि पंजाब का मुद्दा है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार को संकट पैदा कर रहा है, केजरीवाल वहां के जो सरकार है उसके लिए संकट पैदा कर रहा है, क्योंकि भगवंत मान को कुछ करने नहीं दे रहा, वो आरोप बहुत संगीन है। आपको यह देखिए ना, वो होंगे पार्टी के अध्यक्ष, होंगे संयोजक, लेकिन सरकार में दखल देने का पावर नहीं है उनको संवैधानिक, और राज्यपाल को संवैधानिक पावर है। राज्यपाल 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इन लोगों को तो राज्यपाल का एहसान मानना चाहिए। बनवारी लाल पुरोहित जिस तरह के शख्स हैं उनका एहसान मानना चाहिए आम आदमी पार्टी को। नहीं तो मैंने कहा ना कि जिस दिन विधानसभा में जलील किया गया था, उसी दिन राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए था वहां। लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने वादा किया था कि मैं पंजाब को नशा मुक्त करूंगा। बहुत बड़ा सवाल है, ये प्राइम प्रोजेक्ट है आम आदमी पार्टी सरकार की, जिसके कारण इन्होंने कांग्रेस को लात मार के भगा दिया वहां से, और वहां की जनता ने उसकी मदद की कि भाई ये आएगा नशा मुक्त कर देगा। लेकिन सवाल ये है कि जो आरोप इन पे दिल्ली पे लगा था 1+1, 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सबने देखा। पंजाब में यह जो है मादक पदार्थ जो है, जो बॉर्डर का इलाका है, वहां से खेप पर खेप आ रहा, यह एजेंसी ने कहा, एजेंसी सरकार की एजेंसी, भगवत मान जिनके मुखिया हैं उनके एजेंसी ने उनको पहले चिट्ठी लिखा। नशे का खेल चलाओ और राज्यपाल सवाल ना पूछे, कुल मिला के धनोज जी ये कह रहे हैं। लास्ट मेरी बात को आ जाने दीजिए। राज्यपाल को तब हार कर वहां के एजेंसी समझते हैं, जवाब दीजिए फिर प्रदीप जी आपके पास। चिट्ठी लिखा राज्यपाल को, फिर राज्यपाल ने चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी को लगा के लिखा है, राज्यपाल के चिट्ठी के नीचे एजेंसी की चिट्ठी लगी हुई है, फिर भी इग्नोर कर रहा है। भाई कौन से नशे में जी रहे हो आप, कौन से नशे में? जवाब दीजिए निगम जी। हमने दोनों राज्य देखे, मैं दोनों राज्य देख रहा हूँ। एक दिल्ली जो कि पूर्ण राज्य नहीं है, किस तरीके की दखलंदाजी हो रही है, आप वहां जाल ठहराते हो। दूसरा राज्य है पंजाब, आप कह रहे हो इंडिया बाइट पर, आपने दिल्ली में शराब नहीं पीता, उनसे आपने बुला लिया, हमसे पूछा नहीं। आप बोल दो कि दिल्ली में आपने नशे की गंगा ना बहाया। अरे भाई वो तो पूर्ण राज्य है, वहां तो उनको अपने विवेक से जो चुनी हुई सरकार है काम करने दीजिए, चुनी हुई सरकार है उनको निर्णय लेने दीजिए, कितने अच्छे अच्छे काम कर सके। आपने वहाँ नदियां बहा दी शराब की, मतलब इतने समय से इंजेक्शन लगा के बच्चे मर रहे, जो 9 बार 10 बार विधायक बनते थे, मतलब हर बार विधायक बनने की पेंशन लेते थे, कभी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया इस पर। भाई धनोज जी, एक मिनट धनोज जी, आप मुझे बात रख दीजिए। हर दुकान पे मिल रहा है, हर गली में मिल रहा है, टेलीफोन करके मिल रहा है। अरे मैं क्या, और इतनी सरकारें आई। एक मिनट निगम जी, एक मिनट। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, क्या हो गया, एक सिंगर को सरेराह मार दिया जाता है ना, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। क्या हुआ कि एक लड़की को काट दिया जाता है, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। क्या हुआ कि खालिस्तान एक बार फिर से जिंदा हो जाता है मुद्दा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। पुलिस केंद्र सरकार के सीधे हाथ में कितनी घटनाएं टेलीविजन पर आती है। आपके हाथ में कुछ है नहीं तो फिर बहस क्यों, जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं निगम जी। क्या जो है हालात आपके हाथ में सिर्फ ये है कि विधानसभा में खड़े होकर कहो कि कौन होता है राज्यपाल,
क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, यही तो है आपके हाथ में कि जब चाहे किसी को भी गाली दे दो। राज्यपाल या उपराज्यपाल अपने विवेक से काम करे। हाँ अच्छा ठीक, लगता है, ओके अच्छा ओके, लगता है। एक एक कमेंट ले रहा हूं, पहले राज जी, फिर फाइनल कमेंट प्रदीप जी से लूंगा। एक मिनट राज जी, देश में कानून व्यवस्था का मसला हो या जो भी मसला हो, आपने इसरो का जिक्र किया। अब देश के प्रधानमंत्री उदाहरण के तौर पर अगर वहां चले गए तो इसमें बुरा क्या है? क्या बुरा लगा आपको? अच्छा क्या है? मुझे ये बुरा लगा कि अगर मान लो वहां प्रधानमंत्री बैठते, सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे अच्छा लगता कि प्रधानमंत्री, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हो रही थी, जो कि देश की आजादी के बाद सन 1962 के बाद हमारा चंद्रयान चांद पे जा रहा था। मेरे प्रधानमंत्री को, जो इस देश की मुखिया है, उनको यहां होना चाहिए था, इंस्टेड कि वो वहां होते। आप आगे बढ़ाई दे रहे, कितना अच्छा वो एक सीन क्रिएट होता कि मेरा प्रधानमंत्री वहां बैठ के उस चीज का स्वागत करता, उन्हें गले लगाता सुंदरम साहब को। राहुल गांधी जी ये मैं जनता ने देखा, और प्रदीप भाई कभी देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। प्रदीप जी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी क्या, एक मिनट क्या कह रहे हैं प्रदीप जी? राहुल गांधी जी को जो चंद्रयान 3 गया साथ भेजना चाहिए था, तो गलती हो गई। सर चंद्रयान अच्छा, तो आप गया नहीं क्या है। हूं प्रदीप भाई, आप मानसिक रूप से गुलाम हो, आपको नहीं, अकल नहीं ये ना मिसाल है। क्या है, समस्या में यही है, आपको बुरा लग रही होगी, गांधी आपको परिवार अकल नहीं है, में आपकी कोई हैसियत इसरो का आपकी नहीं, हैसियत वैज्ञानिकों क्या है? को धन्यवाद जो देने राहुल के जी लिए। चलो बोलो, ये प्रधानमंत्री आपकी की हैसियत ड्यूटी क्या है? अगर राहुल गांधी की तरह होते तो वो आप बदतमीज आदमी हो। चुपचाप घूमने निकल जाते अभी थकान मिटाने के लिए। ये सीखते हैं भारतीय धन्यवाद जनता पार्टी दीजिए के प्रधानमंत्री किस को, पक्ष के जब विदेश बड़े से आए, नेता को आप ऐसे तब बोले? वहाँ पे वैज्ञानिकों के पास पहुंचे अरे हौसला आप बढ़ाने भेज के देते लिए। हैं। एक मिनट राहुल जी को, एक मिनट प्लीज, ऑडियो आग नीचे, लग जाए। एक मिनट, ऐसे नहीं राज जी, ऐसे नहीं प्लीज, ऑडियो नीचे। एक मिनट प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए, राहुल जी को चंद्रयान पर भेज, एक मिनट सर, एक मिनट, ये बहुत गंभीर विषय है। ये बार बार कह रहे हैं कि जब भी क्रेडिट लेने का मौका आता है तो देश के प्रधानमंत्री आगे हो जाते हैं। अब इसरो वाला मसला था, एक मिनट प्रदीप जी, वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। आप मुस्कुरा रहे, बहुत गंभीर विषय। वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, ठीक, और स्वागत में इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, वो पोस्टर शायद आपने भी देखे होंगे, मोदी जी के पोस्टर लगाए गए स्वागत के लिए, लेकिन उसमें किसी वैज्ञानिक का कोई चेहरा नहीं था। आपके नेता ऐसा करवा रहे हैं, आप कह रहे हो कि राहुल गांधी को, वो कह रहे हैं कि आपके नेता ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि जैसे कि आप लोगों ने चंद्रयान 3 को भेजा हो। मैं बोलूं जी सर, देखिए वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपने चर्चा से बताए हैं, वो उनकी इच्छा है। उन्होंने क्या छुपाया, क्या नहीं छुपाया है, ये इसरो की तरफ से नहीं था। और ये सबसे बड़ी बात देखिए, प्रधानमंत्री सीधा वहां पहुंच के इनको ये तो क्या है, मैं तो कहता हूँ राहुल को चांद में भेज देना चाहिए था। सर इसरो तो जा सकते हैं, तो फिर मणिपुर भी जा सकते हैं ना देश के प्रधानमंत्री। मणिपुर में इतने बुरे हालात है, तो वो कह रहे हैं कि मणिपुर भी जा सकते हैं ना। मणिपुर पूरे दुनिया, देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया जा रहे हैं, पूरी दुनिया में घूमे। आज अभी चावला साहब, इस प्रधानमंत्री ने इस बीच बोले कांग्रेस के धारा 370 खत्म करके इतनी बार जम्मू कश्मीर घूम लिया है कि राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार। ऑडियो नीचे रहेगा राज जी का ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट प्लीज राज जी, ऐसे बहस नहीं होगी। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। प्रदीप जी, आप पूरी दुनिया में दौरा था, विदेश के दौरे पर रहे, बहुत लंबे अरसे तक रहे, लेकिन मणिपुर नहीं गए एक बार भी देश के प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल, है ना। देखिए मणिपुर भी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। चाहे तो जम्मू कश्मीर भी रही थे, मगर सबसे पहले जम्मू कश्मीर की समस्याएं दूर करके वहां की जनता के बीच में संवाद करके, और इतनी बार हुई जाए कि पूरे विश्व को बोलती बंद कर दी और पाकिस्तान को जीरो कर दिया। अच्छा प्रदीप जी, ये इसरो वाला जो मसला है जिसका जिक्र राज जी कर रहे हैं, ना इसरो वाला जो मसला है, ये कह रहे हैं कि आपके नेता प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा के चंद्रयान 3 का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं, इसमें आप लोगों का क्या क्रेडिट है? तो भाई हमारे देश में छोड़ा, हमें क्या की दिक्कत है? जब बेचारा तो कोई मुद्दा कहता ना, विपक्ष जो है बेरोजगार है, उसे मुद्दा ही नहीं है, तो आप टीचर का मुद्दा ले आते हैं, कभी सलमानों को पीछे छुप जाते हैं, कभी राष्ट्रपति जी के पीछे छुप जाते हैं। मुद्दा नहीं है, विपक्ष जो है बेरोजगार है, कमियां ढूंढता रहता है, कमियां मिलती नहीं है,
प्रधानमंत्री वहां के चले गए। आप इसे जायज मानते हैं कि आपके नेता पोस्टर बना के, आपके नेता, आप सर वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं ना, आपके नेता पोस्टर बना के, मुझे पूरा चावला जी ये कोई बात है? अगर मैं सरकार सत्ता पक्ष से बैठा हूँ तो ये थोड़ी ना कि आप मेरे को बार बार जवाब में भी पकड़ ले, आप मुझे पूरा बोलने नहीं देंगे। जो मर्जी आगे बोल जाएगा, भ्रष्टाचारी सब कुछ बोल जाएगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। आप ये तो देखिए, क्या आपने जो बैठक थी अभी देखा था कि पीछे चल रहे थे और प्रधानमंत्री आगे चल रहे थे, वो बोल रहे थे और अजीत सिंह साहब सुन रहे थे। सर आपके नेता जिस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं, आप उसे जायज मानते? एक मिनट, आपके नेता मुख्यमंत्रियों के चेहरे, प्रधानमंत्री के चेहरे, चंद्रयान, मतलब आप इसे जायज मानते हैं? आपके नेता हैं सर, वैज्ञानिकों को क्रेडिट देने की बात आ रही है, आप कह रहे हो कि नहीं ये तो श्रेय मोदी जी को। ना देखिए पार्टी कार्यकर्ता ने, जितने मेरे वैज्ञानिक देश के हैं उन्हें क्रेडिट की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही एक गोल्ड के हैं, उन्हें क्रेडिट की उनकी जरूरत नहीं है। जो मेरे कार्यकर्ताओं ने करा अपने नेता के लिए वो उनके साथ है, मगर जो वैज्ञानिकों ने करा वो क्रेडिट के लिए नहीं है, वो हाथ जोड़ के नमस्कार करने वाला है कि आज देश को दिखा दे पूरे विश्व को कि आज भारत भी अपनी पावर रखता है। अहमियत फोटो के नहीं है, वो हमारे दिल में है, वो हमारे साज है, वो सदैव रहेंगे। फोटो तो बहुत छोटी चीज है, फोटो तो बहुत छोटी चीज है कि पूरी दुनिया ने भारत को नमस्कार करा है उन वैज्ञानिकों की वजह से। ठीक, अब जवाब मिल गया राज जी। मैं कह रहा था कि राहुल जी को इस वक्त कमरे में डब्बे में बैठा देते, ये खिड़की खोल के देखते रहते बेचारे कि चांद नहीं जा रहा। बात चंद्रयान की हो रही है, आप राहुल जी पे पहुंच गए। इंडिया के अंदर एक अच्छी बात बोली इन्होंने कि वो इसरो के वैज्ञानिक सोने के हैं और ये नेता भारतीय जनता पार्टी के मिट्टी से भी बुरे हैं। एक मिट्टी भी अच्छी होती है हमारी, कहीं नाली से उठा लो, आप लोग इतने बुरे हो। देश के नागरिकों, देश के वैज्ञानिकों की बेइज्जती करी आपने, फोटो लगा दिया, जानते नहीं हो, इतना बड़ा फोटो लगा दिया, आपका क्या योगदान है भाई? धन्यवाद भी नहीं करेंगे। एक मिनट, फाइनल कमेंट, एक मिनट। ये दिक्कत है राज जी, ये बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे? आपको हर चीज में आपत्ति है राज जी। एक मिनट, कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति ये है कि वैज्ञानिकों का कहाँ रोल है, ये समझाया? किसका है? एक मिनट सर, आप भी तो 1962 से हर बात को जोड़ रहे हैं। एक मिनट संजीव जी, राज्यपाल का मतलब समझते हैं ना सर? आप लोग तो पढ़े लिखे, सबका सर्टिफिकेट मांगते हो, डिग्री मांगते हो, है ना? बिल्कुल बताइए। हाँ, तो राज्यपाल कम से कम चिट्ठी लिखे, संवैधानिक पद पर बैठे, जवाब तो दे दो। और वो कहे राष्ट्रपति शासन लगा दें, फिर आप डर जाते। आपने खुद बताया 16 बार चिट्ठी लिखी, 9 बार जवाब दिया गया, 9 बार जवाब दिया गया ना। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि जवाब ना दिया गया हो। वाह, आप नहीं कह सकते हो, जवाब आपको दिया। लेकिन जो प्रश्न है, जो आज जो मूल प्रश्न है, जो अभी तक जो है थोड़ा सा जो है शक था, आज ये क्लियर हो गया भाई। समझ गए सर? वो कह रहे हैं कि 16 बार लिखी तो 9 बार हमने जवाब तो दिया। वाह, 9 बार जवाब तो दिया। मतलब किसी राज्य में अगर नशे का कारोबार चल रहा है और राज्यपाल आपसे जवाब मांगे तो आप कहेंगे कि हमने जवाब तो दिया, गजब सानी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रदीप जी आपका, राज जी आपका, निगम जी आपका और झटपट धनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मान ना मान 356 पर संग्राम। अब आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।